पितामह भीष्म ने संकल्प किया कल जो है पांचों पांडवों को मार देंगे, पांचों बाण से पांडव खत्म है कल। पितामह और उनके बाणों कोई रोकने वाला नहीं था। बिल्कुल सत्य। आज भगवान रात्रि के 12 बजे जग रहे हैं। अर्जुन के द्रौपदी के नेत्र खुले और उन्होंने कहा गोविंद इतनी सर्दी हो रही है, जनवरी का महीना भीषण सर्द, सारे सो रहे लेकिन मेरे कन्हैया जग रहे हैं। आज भगवान ने कहा तुम्हें सोना नहीं है द्रौपदी, मेरे साथ चलना है। नहीं सोचा। आगे आगे मेरे गोविंद है, पीछे पीछे जब द्रौपदी जा रहे थे उनको बताए पितामह इस समय समाधि में होंगे और तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, जाके प्रणाम करना। क्यों? गंधारी की बहू जो हो जाती थी प्रणाम करने के लिए और चूड़ियों को बजा देती थी, तो उनको यह होगा कि गंधारी की बहू आई है, दुर्योधन की बहू आई है, इसने प्रणाम कर रहे हैं, जाके तुम प्रणाम कर लेना। और जो पितामह आशीर्वाद दे देंगे वो हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं, संत क्या महात्मा सौभाग्यवती भव, ये आशीर्वाद। और सबसे बड़ा सौभाग्य ही होता है सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवान भव, ऐश्वर्यवान भव, ये आशीर्वाद देते हैं ब्राह्मण। जाके प्रणाम करना। आगे आगे मेरे गोविंद हैं, पीछे पीछे द्रौपदी हैं, लेकिन द्रौपदी ने जो चरण पादुका पहन रखी थी तो बज रही थी। और बोले ऐसा ना हो पितामह, बोले ये खड़ा हूं मुझे दे दो चरण पादुका मुझे। मेरे कन्हैया ने चरण पादुका लेकर के अपने काख में रखा। जरा विचार करो, जो संतों ने, जो पुराणों ने, जो वेद व्यास ने, भागवत, जरा विचार करिए, इससे बड़ा दयालु कौन होगा। सुदामा के पैर से मेरे कन्हैया ने कांटा निकाल सकते हैं दांत से। और आप लोग भगवान को हल्के में लेते हो, श्रद्धा से नहीं जुड़ते हो। भगवान को श्रद्धा से जुड़ो, भगवान के उत्सव में उल्लास बढ़ाओ, भगवान के कीर्तन में उल्लास, उमंग, कथा में खुशी, ये होना चाहिए। आज ठाकुर हमारे लिए आए, गोविंद की कथा हमारे लिए है, और ये कथा तो आप सबके लिए होती ही है, सबके कल्याण के लिए। ये भाव मन में काख में दबा करके खड़े हैं। द्रौपदी गई हैं अंदर, पितामह भीष्म संत 3 बजे भजन में बैठ जाते हैं। 3 बजे। अभी महाराज बरसाने में एक संत हैं, बहुत अद्भुत संत हैं। वैसे ऐसे अद्भुत संत के नाम तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों के बताने के लिए बता रहा हूं। विनोद बाबा जी बहुत अद्भुत संत। कभी दर्शन संतों का चरण स्पर्श करने का मौका मिले, मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए। संत को प्रणाम करने के लिए 5 चीजें जमीन पे होना चाहिए। घुटने जमीन पे, दोनों हाथ जमीन पे, और मस्तक संत के चरणों में होना चाहिए। और जो हमारे भाई लोग हैं उन्हें तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग लेट जाना चाहिए, दंड की तरफ, जैसे डंडा होता ना इस तरफ लेट जाना। विनोद बाबा इतने महाराज अद्भुत भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं वो। 3 बजे सुबह भजन करने बैठ जाते हैं। 3 बजे बैठते हैं और शाम के 4 बजे तक भजन ही चलता रहता है। शाम के 4 बजे तक भजन। हम तुम तो 2 घंटे महाराज। लगभग 3 बजे सैया को हम लोग भी छोड़ते हैं, 4 बजे पूजा पाठ प्रारंभ हो जाती है, लेकिन 2-3 घंटे। और उसमें देखो महाराज, आप लोग 3 घंटा बैठते हैं ना, जरा देखो बैठ पाते हो? रामदेव का आसन चालू कर देते हो 1 घंटा के बाद ही। रामदेव बाबा का आसन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे फैला दिए, मौका मिला तो ऐसे कर दिए महाराज व्यास जी की तरफ। ऐसे उन देखो। और फिर 4 बजे वो महाराज खड़े होते हैं, फिर नहाते हैं।
देखो भजन से, अगर तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है तुम भजन करने के योग्य नहीं हो, याद रखना। अगर तुम दीर्घ संख्या गए हो, दीर्घ संख्या, अगर आप टॉयलेट लेटरिन गए हो और नहाया नहीं है, कपड़े नहीं बदले आपने, आप अशुद्ध हो, भजन करने के वो माफिक नहीं हो। आप बाथरूम जाकर अगर आपने पैर नहीं धोए, हाथ नहीं धोए, कुल्ला नहीं किया 3 बारी, आप अपवित्र हो, भजन करने के योग्य नहीं हो। और छोड़िए, जाति की बात की बात नहीं कर रहा हूं, पवित्रता भगवान है, शुद्धता में पवित्रता में भगवान है, अन्यथा नहीं। जिन कपड़ों को पहन के आप लेटरिन में गए हो, अगर वो कपड़े तुमने धुले नहीं हैं, अशुद्ध हो आप, भगवान के योग्य नहीं है। वो कपड़े आपको धुलना है, पवित्रता में भगवान है। इसलिए कहते हैं जाति पाति माने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तुम्हारे अंदर पवित्र, अब तुम उन्हीं हाथों में, तुम्हारी पवित्रता नहीं है, सफाई नहीं है, ठाकुर जी की सेवा कर नहीं स्वीकार हो। पट्टी बांध के भोग बनता है भगवान का, मुंह में पट्टी, चप्पल जूते पहन के भोग नहीं बनता। रसोई में अगर तुम चप्पल, भगवान ठाकुर स्वीकार नहीं करते, याद रखना। गृहस्थाश्रम सभी आश्रम से श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमेशा पवित्र नित्य शुद्ध होकर के, अरे तुम बढ़िया भोजन बना रहे हो ना, अपने पति को, बच्चे के लिए बना रहे हो, ठीक है मानते हैं, उसी में ये हो जाए, आज ठाकुर जी को खीर बनाऊंगी, आज ठाकुर जी के लिए हलवा बनाऊंगी। अरे ठाकुर जी तो उसका सिर्फ दर्शन करते हैं, सिर्फ देखने मात्र से भगवान को स्वीकार हो जाता है। खाना तो हमें तो मिल के भाव गोविंद को बनाए। इसलिए प्यारे, आज और उससे विनोद महाराज जी, बाबा जी जो है खड़े होते हैं, 4 बजे नहाते हैं, 1 बारी भोजन करते हैं, 1 बारी। तभी तो मैंने कहा था कि कथा सुनने के लिए भोजन करो, 3 बारी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्का भोजन करो, हल्का भोजन। कोई घिया हुआ की सब्जी बना लो, टिंडे फिंडे की सब्जी, तरुई फरुई की सब्जी, 1-2 फुलके पा लो, आलस नहीं आए। अब तुम महाराज दोपहर के भी वही परेठे पा के निकलोगे, और दही लस्सी, हाँ लस्सी का गिलास और तमाम मनचाही मिले पर तो कथा थोड़ी, फिर तो आलस आएगी, बड़े बड़े मुंह फाड़ोगे। थोड़ा बहुत भोजन ऐसे होगा, कथा के टाइम बिल्कुल हल्का भोजन। भोजन हम भी लेते हैं, हम भी लेते, लेकिन वही 2-3 रुपए। जब तक कथा होती है, बैठना होता है ना महाराज, भोजन बिल्कुल हल्का, आलस नहीं होना चाहिए। भोजन करना चाहिए जीने के लिए, सोने के लिए नहीं। ज्यादा भोजन करोगे तो आलस ही आएगा, कम भोजन। और बात तो ये कहता हूं महाराज, और ये महाराज जब भोजन करते हैं तो 4 बजे भोजन करेंगे 1 बारी, इसके बाद बस राधा रानी की परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे। फिर आएंगे महाराज 8 बजे, नहीं को सो जाते हो दिन में, 8 बजे आएंगे, आरती हुई, फिर वो राधा रानी के कीर्तन चलते रहते हैं, और विश्राम 10 बजे ही विश्राम में जाते, सिर्फ 3 घंटे की नींद। तब भगवान कृपा करते हैं, तब भगवान सुनते हैं। अब आप लोग ठाकुर जी के, तब यहां पर कुंती कह रही है, प्रभु यदि आपको देना है तो मैं आपसे झोली पसार के मांगती हूं कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। गोविंद यदि आपको देना है कन्हैया, लाला मैंने देखा है, मांगने की तो कोई इच्छा है ही नहीं, आपने मुझे क्या नहीं दिया। सबसे बड़ा धन है निरोगी काया, दूसरा धन है आज्ञाकारी संतान, और तीसरा धन महाराज, सबसे बड़ा धन अगर सुलक्षणा नारी धर्म पत्नी मिल जाए। आपने क्या नहीं दिया, मेरे पुत्रों की रक्षा की। और हाँ, भगवान ने कहा बुआ जी आपको तो जरूर कुछ लेना पड़ेगा,
मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा, सबको मैंने दिया है। बोले नहीं, और बोल भगवान आपसे क्या मांगू? भगवान ने कहा मैं भगवान हूं, मांगो। मैं भगवान हूं, मांगो। आज भगवान खुल के कह रहे हैं बुआ जी मांगो, मैं भगवान हूं। झोली फैला दिया। गोविंद यदि आप देना चाहते हो तो एक ही वरदान दीजिए। क्या? मेरी झोली में आपत्ति भर दीजिए, दुख दीजिए, मुझे दुख दे दीजिए। क्यों? एक दुख आए दूसरा फिर आ जाए। क्यों? अगर दुख रहेगा तो आपकी याद आएगी गोविंद, और सुख आएगा तो आपको लोग भुला देते हैं। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में तो सभी याद करते हैं, इसलिए गोविंद कि सुख के मारे सिल पड़े, सुख के मारे सिल मतलब पत्थर, कि सुख के मारे सिल पड़े, जो दिल से हरि बुलाए, और बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। अरे गोविंद वो दुख अच्छा है जो आपकी पल पल याद आती रहे, आपका नाम आता रहे। वो सुख क्या फायदा है? ऐसा सुख नहीं चाहिए जो गोविंद का नाम ना आए, और ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जो ठाकुर की याद ना आए। प्यारे कुछ नहीं चाहिए।